हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका। अच्छा, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल स्टार्ट। ठीक है, कोशिश करेंगे ये जल्दी जल्दी रोज का हाफ चैप्टर करके तो आपको एक वीक के अंदर अंदर सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दूं। आप कोशिश करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही न्यूमेरिकल्स अपलोड हो तो आपके पास पहुंचना शुरू हो जाए। न्यूमेरिकल्स है क्लास 9 है। ठीक है, जो है चैप्टर नंबर वो 2 है। ठीक है, पहले के भी करा दूंगा, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट के कराएंगे। ठीक है, और ऐसा ऐसा स्पीड से आगे जाते जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर है जी 2.1। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं उसको क्या लिखा हुआ जी। लिखा हुआ जी, अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले तो इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जब भी कोई स्टेटमेंट लिखी होगी आपने क्या करना है, उसको 2 दफा पढ़ना है। क्या करना है, 2 दफा उसको रीड करना है। ठीक है, रीडिंग करके तो आपने उसको समझना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने इसका डाटा लिखना है। ठीक है, DATA। अगर आपने डाटा सही लिख दिया, ठीक है, और ये हम उसका सोल्यूशन कर रहे हैं और आपने इसका जो न्यूमेरिकल है वो देख लेना बुक से। ठीक है, अगर आप डाटा सही लिख दो तो समझो कि हाफ न्यूमेरिकल हो गया। अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है जी, पहला वेलोसिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, वेलोसिटी। ठीक है, उसको हम वी से लिखते हैं, कितना 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है, फॉर 10 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है। 10 सेकेंड्स क्या है, टाइम। उसको छोटे टी से लिख देते हैं, 10 सेकेंड्स। ठीक है जी, उसके बाद डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लिखते हैं आजकल एस से, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसका आंसर निकला हमारे पास 100 मीटर्स। ठीक है, ये देखो जी, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 36 किलोमीटर एज के ऊपर -1। ये जो डिवीजन की लाइन है ना, ये जब एज ऊपर जाएगा तो इसका साइन, इसका पहले +1 है तो ये ऊपर जाके -1 हो जाता है। ठीक है, तो उसके यूनिट क्या बनते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर या 36 km एज की पावर -1। उसका मतलब ये लाइन नहीं लगाओगे। ठीक है, अच्छा, टाइम को कैसे लिखते हैं, स्मॉल टी से। डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, ये से। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो यूनिट्स दिए है ना वो आपने चेक करने हैं कि सारे आपके पास जो MKS सिस्टम है, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है, उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो इसको असल बेसिकली मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कन्वर्जन देंगे हम, तो क्या करेंगे, 36। जब भी आपने किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब हो गया डिवाइड। ठीक है, आर का मतलब क्या हो गया जी, एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड्स कितने होते हैं, 3600। तो एक आर में कितने सेकंड्स हो गए, 3600। ठीक है, तो ये कि जब भी आपने किलोमीटर्स को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, जब भी किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3600 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप अगर कैलकुलेटर पे करते हो तो आपके पास ये आ जाएगा 10 ms-1। ये देखो 2 जीरो है, इससे कट गए, इससे कटेगा 1 आएगा। ठीक है, तो आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। आप अपना कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो क्या आता है जी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है, 10। वेलोसिटी कितनी दी है, 10। जरूरी नहीं है कि आप इधर मीटर पर सेकंड लिखो, इधर जरूरत नहीं, जरूरत क्योंकि आपने पहले मेंशन कर दिए। तो कैलकुलेशन बड़ी सिंप्लीफाइड रहेंगी और एंड पे जाके हम उसके साथ यूनिट लिख देते हैं। आमतौर पर की बुक्स में या टीचर्स कहते हैं इधर भी यूनिट लिखो, वो खिचड़ी सी पक जाती है, उसकी आपको जरूरत नहीं है ना। आप कैलकुलेशन में उसको काटते हो, ठीक है, ये यूनिट इससे कटेगा, ये यूनिट इससे कटेगा। इसे सिंपल आप वैल्यू लिखा करो, न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो लिखो। तो वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10 है, मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड इधर लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम उसके पास कितना दिया, 10 सेकंड है, तो आपने 10 लिख दिया। ठीक है, वैसे लिखते तो ms-1 इधर भी लिखना था और इधर इसका भी लिखना था, टाइम का भी सेकंड्स, तो कट देने तो फिर आंसर आना था। लेकिन हम सिंपल इसके क्या करेंगे, सिंपल इसके न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, वो 10 है और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी 10 है।
दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 10 10 100, और क्या आएगा जी, डिस्टेंस के यूनिट लिख देंगे एंड पे, होते हैं मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आसान हो जाता है डैश के कि आप इधर भी साथ यूनिट लिखना शुरू कर दो। ठीक है, मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे का पूरे आएंगे। अब इसको करते हैं रब और करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.2। एक सेकेंड देना जरा, इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये जी अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.2। ठीक है, देखते हैं वो क्या न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल है जी 150। अच्छा जी, वो आएगा आपके पास 2.2। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जो शुरू वाली वेलोसिटी होती है, वो कहती है जीरो। ठीक है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो डेटा में क्या आएगा, इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, और उसको हम क्या लिख सकते हैं v, और उसके साथ सबस्क्रिप्ट में जीरो, ये इसके नीचे लिखना आई वी आई 0 मीटर/सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन भी डाल सकते हो। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ जी, डिस्टेंस ऐसे लिख दो, कितना दिया हुआ 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ आपके पास 100 सेकेंड्स। ठीक है जी, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स। तो आपने फाइनल स्पीड इसकी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, फाइनल स्पीड। ठीक है, आफ्टर 100 सेकेंड्स, उसको हम लिखते हैं वी फाइनली, एफ सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं नीचे। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क आ गया जी। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट्स स्पीड। ठीक है, एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड्स, और आंसर इसका निकलना चाहिए हमारे पास 20 मीटर/सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी वी आई सबस्क्रिप्ट के तौर पे आई को लिखा 0 मीटर/सेकेंड, क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हुई थी। अगर डिस्टेंस उसका दिया हुआ था 1 किलोमीटर, अब किलोमीटर को मैंने आपको बोला था एम के एस सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में जो बेसिक यूनिट्स है मीटर में होता है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, ये क्या रहेगा जी 1000 मीटर्स। ठीक है, ये हमने टाइम 100 सेकेंड है, वैसे के वैसे ही फाइनल स्पीड आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अब एक और बात याद रखो, दो वैल्यूज है, एक होता है आपके पास बड़ी वैल्यू और एक होती है छोटी वैल्यू। जिस तरह बड़ी वैल्यू आपके पास एक होती है बड़ी और एक होती है छोटी। ठीक है, छोटी, या आप कर सकते हैं इसको बिगर बिग और इसको स्मॉल। ठीक है, जब भी आपने कोई चीज, ठीक है, जो कि बिगर है या बड़ी है, उसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, स्मॉल में। बिगर वैल्यू को बिगर लिख देते बड़ी की जगह, तो बिगर को आपने किस में करना है, स्मॉलर में, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। मतलब ये देखो, ये क्या थे, किलोमीटर, किलोमीटर क्या आते हैं, बड़े होते हैं। तो जब आपने किलोमीटर को छोटी मीटर में चेंज करना है, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो भी उनका रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर आपने 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, अब किलोमीटर में, अब आपने क्या करना है, 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में। अब क्या आएगा, अब वो आएंगे क्या उसको बोलते हैं, छोटी वैल्यूज। ठीक है, तो छोटी को आपने बड़ी में करना है। जब छोटी को बड़ी में करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमने उसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। ये आइडिया याद रखो कि जब भी किसी बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आपने क्या इसको बोलते हैं, छोटी को बड़ी में करना है, एरो उस तरफ जा रहा है, तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। ठीक है जी, समझ लेगी बात की।
चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब आपके पास जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या लग जाएगा जी, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आप इसको एवरेज स्पीड वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था जी, एवरेज स्पीड, ठीक है, वो होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, क्या आता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब बेसिकली एवरेज स्पीड होता है क्या है, दो स्पीड है आपके पास, एक इनिशियल है और एक क्या है, फाइनल। जब एवरेज स्पीड लेते हो तो उसको किससे डिवाइड करते हो आप, टू से। किससे डिवाइड करते हो, टू से। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 1000। कितना दिया हुआ है, 1000। जो टोटल टाइम है वो आपको कितना दिया हुआ है जी, वो आपको दिया हुआ है हमारे पास, कितना है वो, टाइम दिया 100। ठीक है, 100 सेकेंड्स। अब वी आई कितना दिया हुआ था, जीरो। वी आई कितना था, जीरो। वी एफ ओवर टू हो गया, तो ये आपके पास क्या रहेगा जी, इसको डिवाइड किया तो आपने 10 आएगा। अब ये वी एफ ओवर टू हो जाएगा इज इक्वल टू 10। अब आपने क्या फाइंड करना है, वी एफ। क्या फाइंड करना था, वी एफ। ठीक है, तो जब वी एफ फाइंड करना था तो ये टू उधर क्या करना था, डिवाइड, उधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा जी, 10 मल्टीप्लाई बाय टू, तो यह रहेगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आंसर आ गया आपके पास। फिर देख लो, जो आपके पास एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज कैसे लेते हो, फर्ज करो कि आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने 8 सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए कुछ। ठीक है, फर्ज करो कि आपने जो है ना 500 आपका टोटल मार्क्स है और आपने मार्क्स लिए कितने, 8 सब्जेक्ट्स में से 400। ठीक है, 500 में कितने लिए, 400। तो आपके एवरेज पर सब्जेक्ट कितनी एवरेज आई, आप 400 को नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स थे 8, तो 8 के 8 सब्जेक्ट्स को आपने किया ऐड, जो उनके नंबर आए, और उसको किया हमने 4 से 8 से किया डिवाइड, तो आपके पास कितना रहेगा, 40 एवरेज आएगी हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये आएगी किसके लिए, फर्स्ट को 9th क्लास का, 10th क्लास या किसी भी क्लास का रिजल्ट है। ठीक है, अगर आप बड़ा रिजल्ट करना चाहते हो तो 10th में वो भी कर सकते हो। तो आपके पास टोटल जो वैल्यूज दी होती है, जो नंबर दिए होते हैं, उनको ऐड करते हो। ठीक है, और उनको नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड करते हो। तो इधर क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है जो इनिशियल वेलोसिटी है प्लस फाइनल वेलोसिटी, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। दो वेलोसिटीज है, उनकी एवरेज लेनी है, तो दोनों को हमने ऐड किया, 2 से कर दिया डिवाइड। वी ए की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक है, और वी एफ हमने फाइंड करना है, फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आएगा, वी आई प्लस वी एफ ओवर टू। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, टोटल डिस्टेंस था 1000 मीटर्स, वो हमने लिखा। टोटल टाइम उसका 100 था, 100 से इसको जब डिवाइड किया तो 10 आया। ये इधर क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। वी एफ में 0 ऐड करो तो वी एफ ही आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये भी हो गया। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। नहीं जी, अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट, तीसरा, और फिर देखते हैं इसको क्या करते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.3 है न्यूमेरिकल नंबर। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 हो गया जी। ठीक है, चलो जी, अब इसमें से क्या कहा, इसमें से कहा जी अ कार हैज अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वी आई क्या दिया हुआ है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, अ कार हैज
a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second. एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। फॉर हाफ अ मिनट, टाइम कितना दिया हुआ जी, हाफ मिनट। हाफ मिनट कितना हो गया जी 30 सेकेंड्स, ऐसे होगा ना, 1 मिनट 60 सेकेंड्स का होता है, हाफ मिनट्स। उसके बाद क्या आ गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस आपने फाइंड करना है इस टाइम के दौरान। और दूसरी जगह क्या दिया हुआ है जी, अच्छा ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड द फाइनल वेलोसिटी, वीएफ भी फाइंड करनी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, उसका आपने एंड पे जो फाइनल वेलोसिटी वो भी फाइंड करनी है। एक दफ़ा आपके पास 390 आएगा और एक दफ़ा 16 आंसर आएगा जी, ठीक है। फाइंड द ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड द क्या उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने इसमें अप्लाई करना है ना, वो कर सकते हो आप। आपके पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके इधर से होने ज़्यादातर। पहला क्या आपने करना है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, एक ये दिया हुआ है। दूसरा क्या आता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या आता है, 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, अब आप इसमें वैल्यूज लगाना शुरू कर दो। कैसे वैल्यू लगाओगे जी, अब देखो किसकी चीजें ज्यादा दी हुई हैं। अगर आप देखते हो, ठीक है, तो वी एफ इज वी ए प्लस ए टी दिया हुआ है, ठीक है, तो वी एफ भी दिया हुआ है, वी एफ फाइंड करना है। वी ए कितना है दिया हुआ है, ए क्या है और ये। तो अगर हम ये वाला यूज करें, वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए टी, क्लियर बात। तो देखो वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, बी ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी है 0.2 है, और टाइम की वैल्यू कितनी है जी 30 सेकेंड्स है, ठीक है। ऐसे आप देख के तो इसको कर सकते हो कि कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है और क्या फर्दर हो सकता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, कैलकुलेटर से करोगे तो ये बेसिकली 60 आएगा। तो 60 के 2 के बाद डेसिमल भी लगेगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 मीटर्स पर सेकेंड, इस तरह से भी लिख सकते हो। और इसको एम एस -1 भी लिख सकते हो, 16 MS-1, ठीक है। क्लियर हो बात दी, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, एक के बाद डेसिमल लगने की वजह से इधर आ गया। अब कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। अब पहले ये वाला पोर्शन भी कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, देखो कौन सी चीजें अवेलेबल है। अगर हम ये वाला लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें जो इन्वॉल्व है वो है, एक अननोन होनी चाहिए बाकी नोन होनी चाहिए। एस अननोन है, ऐसे कैसे आ जाएगा। बी ए की वैल्यू कितनी दी है 10, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 30, ठीक है जी। हाफ ए आपके पास कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है। टी आपके पास क्या है 30 का स्क्वायर, डन, ठीक है। तो क्या निकलेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल आएगा 300, ठीक है। 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 300 आ गया। इसको इससे करोगे तो ये आप डिवाइड होकर 0.1 आ जाएगा, और ये 330 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आ जाता है जी ये वाली वैल्यू, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, तो ये आपके पास 390 मीटर्स आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट्स आपके पास सॉल्व हो गए। चाहे तो आप ये पहले कर दो, चाहे तो आप ये पहले कर दो, आंसर सेम है। एक दफ़ा उसका मैं आंसर इधर से देख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास जो बुक वाला आंसर है वो आ जाए। एक 390 और एक 16 है, दोनों ये देख लो आप मोबाइल पे, ये जो है नज़र आ रहा होगा आपको 390 और 16, ठीक है। तो आपको आसानी के साथ ये मिल जाते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स है जो बुक में, बुक वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आप इनको आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको न्यूमेरिकल्स कर दूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलना शुरू हो जाए न्यूमेरिकल से रिलेटेड। प्लस एक बात याद रखो कि प्यारे बच्चों, माँ बाप बड़ी मुश्किल से मेहनत करके कमाते हैं। आजकल तो आपको पता बड़े महंगाई का दौर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो और अच्छे अच्छे नंबर लो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, ठीक है।
थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।